Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone and welcome to my channel ETA for you. क्वेश्चन नंबर ए में हमारे साथ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, which of the following is absent in an animal cell? इस सवाल में कहते हैं एनिमल सेल में मंदरजजिल में से कौन सा हिस्सा गायब या मौजूद नहीं होता है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी सेलुलोज, क्योंकि सेलुलोज ये प्लांट सेल की सेल वॉल में मौजूद होता है और सेल वॉल ये एनिमल सेल में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन अ प्लांट एंड एनिमल सेल। इस सवाल में कहते हैं एनिमल सेल और प्लांट सेल में यानी इन दोनों में बुनियादी फर्क किया है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, प्लांट सेल हैज अ सेल वॉल विच इज एब्सेंट इन द एनिमल सेल, यानी प्लांट सेल में सेल वॉल मौजूद होता है जबकि ये एनिमल सेल में मौजूद नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, ऑल प्लांट सेल्स डू नॉट कंटेन क्लोरोप्लास्ट, अ प्लांट सेल विदाउट एज। इस सवाल में कहते हैं पौधों की तमाम सेल्स में क्लोरोप्लास्ट मौजूद नहीं होता है। एक प्लांट सेल जो बगैर क्लोरोप्लास्ट के होता है वो कहाँ पर मौजूद होता है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, रूट हेयर सेल्स। जड़ों में क्लोरोप्लास्ट मौजूद नहीं है। जड़ जो जमीन के नीचे होते हैं ये सफेद रंग के होते हैं, इनमें ल्यूकोप्लास्ट मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग द जेनेटिक इंफॉर्मेशन इनसाइड द न्यूक्लियस। इस सवाल में कहते हैं न्यूक्लियस के अंदर कौन सा ऑर्गेनेल्स जेनेटिक इंफॉर्मेशन को वालिदैन से बच्चों में मुंतकिल करता है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, क्रोमोसोम्स। और इसके साथ आप सब दोस्तों ने ये भी याद रखना है जेनेटिक इंफॉर्मेशन मीन्स हेरिटेबल कैरेक्टर्स, यानी क्रोमोसोम्स पर मुख्तलिफ किस्म के जीन्स होते हैं। जीन्स डीएनए से बने होते हैं जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करते हैं, तो इस लिहाज से यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रैप्स सनलाइट एनर्जी फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इस सवाल में कहते हैं मंदरजजिल में से कौन सा हिस्सा ज़ियाई तालीब के अमल के लिए सनलाइट से एनर्जी को ट्रैप करता है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल एक सब्ज जरा है जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर मौजूद होता है और सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, इमेजिन इफ यू हैड नो बोन्स व्हाट वुड बी टू यू। इस सवाल में कहते हैं तस्वुर करो अगर आपकी हड्डियां ना होते तो आपका क्या होता। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, यू वुड बी फ्लॉपी, यानी आपका जिस्म बेढंगा हो जाएगा क्योंकि हड्डियां हमारे जिस्म की साख और शक्ल और सूरत को मेंटेन रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट पाथवे ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इस सवाल में कहते हैं मंदरजजिल में से कौन सा ऑर्गेनाइजेशन का सही रास्ता है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, सेल, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम, यानी सेल्स मिलकर टिश्यू, टिश्यूज मिलकर ऑर्गन और ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, तो इस लिहाज से यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, लिवर इज अ पार्ट ऑफ। इस सवाल में कहते हैं जिगर किसका हिस्सा है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, डाइजेस्टिव सिस्टम। जिगर डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा है। जिगर बाइल जूस को खारिज करता है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में मौजूद खुराक में से लिपिड्स की डाइजेशन में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, विच स्ट्रक्चर कंट्रोल्स द फंक्शनिंग ऑफ अ सेल। इस सवाल में कहते हैं कौन सा साख्त सेल के तमाम काम को कंट्रोल करता है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, न्यूक्लियस, यानी सेल के अंदर प्रोटीन्स, एंजाइम्स और हार्मोन वगैरह की तैयारी की सारे अहकामात न्यूक्लियस से जारी होते हैं। न्यूक्लियस इट इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। न्यूक्लियस जो है ये सेल की तमाम एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, लेयर्स ऑफ फ्लैट सेल्स दैट कवर एंड प्रोटेक्ट प्लांट पार्ट्स आर ग्रुप टू फॉर्म। इस सवाल में कहते हैं
फ्लैट सेल्स की लेयर्स पौधे के हिस्सों को डांपती हैं और इनकी हिफाजत करती है। वो सेल्स आपस में मिलकर क्या बनाती है? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए एपिडर्मल टिश्यू। और इसके साथ आप सब दोस्तों ने ये भी याद रखना है, जिस तरह जानवरों की जिस्म के हिस्सों को जिल्द यानी एपिथेलियल टिश्यू डांपती है, इसी तरह पौधों में पत्तों, शाखों और जड़ों वगैरह को एपिडर्मल टिश्यू डांपती है। तो इस लिहाज से यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन यही है। ए में हमारे साथ क्वेश्चन नंबर 1 है, अ पोटैटो कैन बी ग्रोन फ्रॉम इट्स सीड बट मोस्टली फार्मर्स कट पीसेस ऑफ पोटैटो ट्यूबर्स एंड बरी देम इन सॉइल बिकॉज। इस सवाल में कहते हैं एक आलू उसकी बीजों से उगाया जा सकता है, लेकिन ज्यादातर किसान आलू की ट्यूबर्स के टुकड़े काटकर मिट्टी में गाड़ देते हैं। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, इट इज अ क्विक वे ऑफ प्रोड्यूसिंग प्लांट्स, क्योंकि ये पौधे पैदा करने का एक तेज तरीन तरीका है। और इसके साथ आप सब दोस्तों ने ये भी याद रखना है, ट्यूबर्स ज़ेरी जमीन तने को कहते हैं। आलू की ट्यूबर्स पर बड्स होते हैं और हर एक बड से नया आलू का पौधा पैदा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, फार्मर्स फेवर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन मेथड्स बिकॉज दे कैन। इस सवाल में कहते हैं किसान पौधों की वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के तरीके को तरजीह देते हैं, इसकी बुनियादी वजह क्या है? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, ग्रो प्लांट्स आर क्रॉप्स क्विकली एंड इजीली, क्योंकि ये तरीका जो है पौधे पैदा करने का एक तेज तरीन तरीका है। और इसके साथ आप सब दोस्तों ने ये भी याद रखना है, पौधों को वेजिटेटिव प्रोपेगेशन यानी गैर जिनसी तौलीद की तरीकों से बहुत तेजी से उगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। इस सवाल में कहते हैं मंदरजा झील में से कौन सा अमल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में शामिल नहीं है? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, फर्टिलाइजेशन, क्योंकि फर्टिलाइजेशन में नर और मादा जिनसी खुलियों का मिलाप होता है, जबकि गैर जिनसी तौलीद के लिए तौलीदी खुलियों की जरूरत नहीं होती। तो इस लिहाज से यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ बिग एडवांटेज टू अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स बिकॉज इट प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ। इस सवाल में कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जानदारों की ग्रुप के लिए बड़ा पैदा है, क्योंकि ये फराहम करता है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, वेराइटी इन ऑर्गेनिजम्स, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नतीजे में एक ही नस्ल के जानदारों की खवास में बहुत फर्क पाया जाता है, जिसको वेरिएशन कहा जाता है। मिसाल आपके सामने है, आपकी बहन और भाई, इनमें बहुत ज्यादा वेरिएशन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, An onion plant produces a new plant without the formation of seeds. This type of reproduction is called. इस सवाल में कहते हैं प्याज का पौधा बीजों के बनाने के बगैर नया पौधा पैदा यानी तैयार होता है। इस किस्म की तौलीद को क्या कहते हैं? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। और इसके साथ आप सब दोस्तों ने ये भी याद रखना है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन यानी नबाताती तौलीद। अगर हम किसी पौधे को जड़, तने या पत्ते से नया पौधा पैदा करें तो उसे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, ट्यूलिप्स, लिलीज एंड ऑनियंस कैन बी रिप्रोड्यूस्ड बाय। इस सवाल में कहते हैं नरगिस, लिलीज और प्याज किससे पैदा की जा सकते हैं? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, बल्ब, यानी पौधे के ज़ेरे जमीन पत्तों और तन्ने को बल्ब कहा जाता है। और इसके साथ आप सब दोस्तों ने ये भी याद रखना है, पौधे के ज़ेरे जमीन पत्तों और तन्ने को बल्ब कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, अ स्टेम इज द पार्ट ऑफ अ शूट सिस्टम ग्रोन इन द एयर। समटाइम्स स्टेम कैन बी अंडरग्राउंड इन प्लांट्स लाइक पोटैटो एंड ऑनियन। इस सवाल में कहते हैं एक तन्ना शाख के निजाम का हिस्सा है जो हवा में उगता है। बाज औकात तन्ने पौधों में ज़ेरी जमीन हो सकते हैं,
जैसे आलू और प्याज। यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। पोटैटो ट्यूबर्स हैव डिप्रेशन कॉल्ड आईज। इफ अ पीस इज विदाउट एन आई इट विल नॉट ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट बिकॉज आईज। इस सवाल में कहते हैं आलू की ट्यूबर्स में गड़े होते हैं जिसे आंखें कहते हैं। अगर एक टुकड़ा आंखें बगैर है तो वो एक नया पौधा नहीं बनेगा। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, बिकॉज पोटैटो हैव बर्ड्स, यानी आईज में बर्ड्स होते हैं जो एक नए आलू के पौधे में तब्दील होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ग्राफ्टिंग इज डन मोस्टली इन फ्रूट ट्रीज टू प्रोवाइड रूट स्टॉक विच हैज। इस सवाल में कहते हैं पेवनकारी ज्यादातर फलों के दरख्तों में की जाती है ताकि जड़ों का जखीरा फराहम किया जा सके। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, वीक रूट्स, यानी पेवनकारी एक मसनूई यानी आर्टिफिशियल प्रोपिगेशन है क्योंकि इसमें इंसान की मुदाखिलत है, क्योंकि इसमें इंसान मुलविस है। तो यहाँ पर ये जो टेक्निक हमें दिया गया है ये एक मसनूई तरीका है, ये नेचुरली नहीं होता। तो इस लिहाज से यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। इन लेयरिंग टेक्निक नो हार्म इज कास्ट टू द पेरेंट प्लांट बिकॉज। इस सवाल में कहते हैं तहबंदी की टेक्निक में आबाई पौधे को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है, इसकी वजह क्या है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, few branches are involved। तहबंदी की टेक्निक में आबाई पौधे को कोई नुकसान नहीं पहुंचता क्योंकि इसमें चंद शाखें शामिल होती है। बैलेंस डाइट। इस यूनिट के आखिर में जो एक्सरसाइज है इसमें हमारे साथ क्वेश्चन नंबर ए है MCQs चूज द करेक्ट ऑप्शन, यानी दुरुस्त ऑप्शन का इंतखाब करें। इस क्वेश्चन नंबर ए में हमारे साथ क्वेश्चन नंबर 1 है, हमना लाइक्स टू ईट जंक फूड एंड रिफ्यूजेस टू ईट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, शी विल बिकम। इस सवाल में कहते हैं हमना जंक फूड खाना पसंद करती है और फल और सब्जियां खाने से परहेज करती है, तो ऐसा करने से उसके जिस्म पर कौन सी असरात मुरतब हो सकते हैं। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, लेजी एंड फैट। यहाँ पर जंक फूड का क्या मतलब है। जंक फूड का मतलब वो फूड यानी जिसके अंदर न्यूट्रिएंट्स बहुत कम होते हैं। तो जैसा कि बर्गर, चिप्स वगैरह ये हमारे साथ जंक फूड कहलाते हैं, इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स बहुत कम होते हैं, यानी ऐसा करने से हम ना सुस्त और मोटी बन जाएगी। तो इस लिहाज से यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नासिर developed asthma in childhood. His mother had a misconception that dairy products and carrots increase asthma attacks, so these should not be included in his diet. After few years, he was unable to see in the dim light and had repeated fractures. It is due to। इस सवाल में कहते हैं नासिर को बचपन में ही दमा हो गया। उसकी वालिदा को ये गलत फहमी थी कि दूध की मसनूआत और गाजर दमे की दौरे को बढ़ाती है, इसलिए उनको उनकी खुराक में शामिल नहीं करना चाहिए। चंद सालों के बाद वो मदम रोशनी में देखने से कासिर रहा और बार बार फ्रैक्चर हुआ। तो यहाँ पर इसमें कहते हैं कि ये बीमारी किस वजह से लाहक हुई, यानी नीचे दी गई ऑप्शन में इस बीमारी की सबसे बुनियादी वजह कौन सी है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए एंड कैल्शियम, यानी इसकी बुनियादी वजह ये थी कि नासिर की खुराक में विटामिन ए और कैल्शियम की बहुत ज्यादा कमी थी, क्योंकि उसके जिस्म के लिए, उसकी बॉडी के लिए ज्यादा से ज्यादा विटामिन ए और कैल्शियम की जरूरत थी, लेकिन उसकी माँ जो है, उसकी मदर जो है, उस मिसकॉन्सेप्शन की वजह से वो इन विटामिन को उसे नहीं दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। Which of the nutrients is helpful for making new cells in the body? इस सवाल में कहते हैं कि नीचे दी गई ऑप्शन में कौन सी ग़िज़ाई अज्जा
जिस्म में नए सेल्स बनाने के लिए मददगार होते हैं। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए प्रोटीन। और इसके साथ आप सब दोस्तों ने ये भी याद रखना है, प्रोटीन्स आल्सो प्रोवाइड्स एनर्जी but mainly they play an important role in making of body cells and muscles। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, फ्यूल ऑफ द बॉडी इज। इस सवाल में कहते हैं कि नीचे दी गई ऑप्शन में जिस्म का ईंधन कौन सी डाइट है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स हमारे जिस्म का बुनियादी सोर्स है, इस वजह से कार्बोहाइड्रेट्स को जिस्म का ईंधन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फूड इन द फॉर्म ऑफ। इस सवाल में कहते हैं तवानाई को खुराक में किस शक्ल में स्टोर किया जाता है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी कैलोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, मीट एंड फिश आर गुड सोर्सेज ऑफ। इस सवाल में कहते हैं गोश्त और मछली किस डाइट का सबसे अच्छा सोर्स है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए प्रोटीन। यानी गोश्त और मछली में प्रोटीन्स होते हैं, यानी गोश्त और मछली प्रोटीन का सबसे अच्छा सोर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, विटामिन सी डेफिशिएंसी में लीड टू। इस सवाल में कहते हैं विटामिन सी की कमी की वजह से नीचे दी गई ऑप्शन में कौन सी बीमारी लाहक हो सकती है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी स्कर्वी। यानी हमारे जिस्म के अंदर विटामिन सी की कमी हो तो उस वजह से स्कर्वी की बीमारी हमारे जिस्म के अंदर लाहक हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, अ बैलेंस डाइट इज अ डाइट। इस सवाल में कहते हैं मुतवाजिन ग़िज़ा किस तरह ग़िज़ा होती है या बैलेंस डाइट से क्या मुराद है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी विद ऑल 7 न्यूट्रिएंट्स इन एप्रोप्रिएट पोर्शन। यानी अ बैलेंस डाइट इज अ डाइट that consist all essential nutrients that our body requires to perform its function properly। यानी मुतवाजिन ग़िज़ा हमारे जिस्म को सेहतमंद और तंदुरुस्त रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, Which type of food is called body building food। इस सवाल में कहते हैं किस किस्म के खाने को बॉडी बिल्डिंग खुराक कहा जाता है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी प्रोटीन। यानी प्रोटीन के खाने को बॉडी बिल्डिंग कहा जाता है। और इसके साथ आप सब दोस्तों ने ये भी याद रखना है, प्रोटीन सेहतमंद ग़िज़ा का एक अहम हिस्सा है। प्रोटीन केमिकल बिल्डिंग ब्लॉक से बनते हैं जिन्हें एमिनो एसिड कहते हैं, जो कि पट्टों और हड्डियों की तामीर और मुरम्मत और हार्मोन्स और एंजाइम्स बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, Which of the following disease causes the bleeding of gums। इस सवाल में कहते हैं मंदरजा झिल में से कौन सी बीमारी मसूड़ों से खून आने का सबब बनती है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी स्कर्वी। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, इंसानी निज़ामे इंहिज़ाम। यू टेक अ पीस ऑफ ब्रेड एंड ब्रेक इट इनटू स्मॉलर पीसेस, इट इज एन एग्जांपल ऑफ। इस सवाल में कहते हैं आप रोटी का एक टुकड़ा लें और उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दें। ये एग्जाम्पल जो है ये किसकी मिसाल है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए फिजिकल डाइजेशन। यानी ये फिजिकल डाइजेशन की एक मिसाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, बाइल हेल्प्स इन फैट डाइजेशन, इट इज सिक्रेटेड बाय। इस सवाल में कहते हैं बाइल फैट यानी चर्बी को हजम करने में मदद करता है। यानी हमारे जिस्म के अंदर यानी डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर इसको कौन खारिज करता है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी लिवर। यानी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर एक ऑर्गन मौजूद है जिसे लिवर कहते हैं। यानी लिवर बाइल को खारिज करता है और ये फैट यानी चर्बी को हजम करने में हमारी मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, 2 parts of digestive system are involved in both physical and chemical digestion, they are। इस सवाल में कहते हैं
कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर वो कौन से दो ऑर्गन्स हैं जो फिजिकल और केमिकल डाइजेशन में हमारी मदद करते हैं या ये उनमें शामिल है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, माउथ एंड स्टमक। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। द फूड यू ईट टेक्स ऑलमोस्ट 24 आवर्स टू मूव फ्रॉम माउथ टू एनस। दिस मूवमेंट इज ड्यू टू द कंट्रैक्शन ऑफ। इस सवाल में कहते हैं आप जो खाना खाते हैं उसे मुंह से एनस तक जाने में तकरीबन 24 घंटे लगते हैं। ये हरकत किस मसल्स की वजह से है? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, स्मूथ मसल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। लार्ज मॉलिक्यूल्स ऑफ फूड आर ब्रोकन इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल्स ऑफ फूड विद द हेल्प ऑफ। इस सवाल में कहते हैं खुराक के बड़े मॉलिक्यूल्स को खुराक के छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ा जाता है, तो ये किसकी मदद से पॉसिबल है? तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, एंजाइम्स। अगर देखा जाए सबसे पहले हमारे जिस्म के अंदर जो दांत होते हैं वो बड़े मॉलिक्यूल्स यानी खुराक के बड़े मॉलिक्यूल्स को यानी खुराक के छोटे मॉलिक्यूल्स में तब्दील करता है, लेकिन इसके बाद जो स्पेशल काम होता है वो एंजाइम्स का होता है, क्योंकि एंजाइम्स जो है वो इन बड़े मॉलिक्यूल्स को यानी हजम करने में हमारी मदद करते हैं। तो इस लिहाज से यहाँ पर सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन डी, एंजाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। द अनडाइजेस्टेड फूड इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी बाय द प्रोसेस ऑफ। इस सवाल में कहते हैं गैर हजम शुदा खाना जिस्म के किस अमल से खारिज होता है? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। और इसके साथ आप सब दोस्तों ने ये भी याद रखना है, यानी टेकिंग एन ऑफ द फूड इज कॉल्ड इंजेशन। Crushing of food from larger size to small size particles is called physical digestion. Food molecules are taken into cells and used by assimilation. Next question कर लेते हैं। The small food molecules produced after digestion of food are taken to other parts of the body by। इस सवाल में कहते हैं खाने के हजम होने के बाद पैदा होने वाले छोटे खाने के मॉलिक्यूल जिस्म के एक हिस्से से दूसरे हिस्सों में कौन ले जाते हैं? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। और इसके साथ आप सब दोस्तों ने ये भी याद रखना है कि हमारे जिस्म के अंदर ये इंटेस्टाइन जो है ये क्या करते हैं, यानी ये पेट से खाना हजम करने में हमारी मदद करती हैं। ये खाने से ग़िज़ाई अज्जा जैसे कि विटामिन्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, चिकनाई, प्रोटीन्स और पानी को जज़ब करता है ताकि उसे जिस्म इस्तेमाल कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। बाइल इज स्टोर्ड इन। इस सवाल में कहते हैं कि बाइल कहाँ पर स्टोर्ड होता है? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, गॉल ब्लैडर। बाइल इज स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर, यानी बाइल गॉल ब्लैडर में जखीरा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। द फूड वी ईट मे बी सॉलिड और लिक्विड बट स्टमक कन्वर्ट्स इट टू। इस सवाल में कहते हैं हम जो खाना खाते हैं वो ठोस या माया हो सकता है, लेकिन स्टमक इसको किस में तब्दील करता है? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, सोपी मिक्सचर। यानी हम जो खाना खाते हैं वो ठोस या माया हो सकता है, लेकिन स्टमक जो है इसको सोपी मिक्सचर में तब्दील कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। स्टमक प्रोड्यूसेस एंजाइम एंड एसिड फॉर डाइजेशन ऑफ। इस सवाल में कहते हैं हमारे जिस्म के अंदर स्टमक जो है वो हाजमी के लिए एंजाइम्स और तेजाब पैदा करता है। तो ये किसकी हाजमी के लिए, किसकी डाइजेशन के लिए ये प्रोड्यूस करता है यानी पैदा करता है? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, प्रोटीन्स। स्टमक प्रोड्यूसेस एंजाइम्स एंड एसिड फॉर डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स, यानी हमारे जिस्म के अंदर मैदा प्रोटीन के हाजमे के लिए एंजाइम और एसिड पैदा करता है।
उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आप सब दोस्तों को पसंद आई होगी। जिन दोस्तों को वीडियो पसंद आई हो, समझ गए हो, तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी किया करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।